हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है कि मनरेगा में जो मेट होते हैं, जो मेट का काम करते हैं, तो उनका जो है पेमेंट, उनका जो काम है वो काम क्या है, उनको पेमेंट कैसे मिलता है और उनको क्या क्या काम करने होते हैं मनरेगा में। मनरेगा से जुड़ी हुई हम लोग सारी जानकारी के बारे में आज बात करेंगे फ्रेंड्स, कि एक मेट का क्या कर्तव्य है और उनको क्या क्या काम है, उसके बारे में हम लोग आज पूरे चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे कि उनको क्या क्या काम किया जाना है और कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पूरे डिटेल में आज देखने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है कि मेट का काम क्या किया है, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मेट का कार्य से संबंधित मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ कि एक मेट का काम करने के लिए उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, मेट के पास होना चाहिए सबसे पहले तो उनका मेट का थैला होना चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, लिखने के वाली पैड होने चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और मेट का बैच होना जरूरी है। दूसरा में आता है फ्रेंड्स, मेट का डायरी होना चाहिए, मापी करने के लिए फीता होना चाहिए, दवाई का किट होना चाहिए और मेट का माप पुस्तिका वो अपना अलग से रखेगा कि कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करें तो मेट का मापी पुस्तिका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये सारी चीज़ें होना जरूरी है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि मेट के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि मेट का जो काम है वो क्या क्या वो सब बताया। इसमें क्या है कि इसमें पहला जो पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो है कार्यस्थल पर डायरी, मेट का माप प्रपत्र एवं कार्यस्थल संचिका। ये मेट के पास में होना चाहिए और इसमें क्या क्या बिंदुएं आएंगी उस पर हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर हम लोगों का यहाँ पर बिंदुवार सारी चीज़ें बताई गई। तो चलिए पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला नंबर में है कि कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित कार्यस्थल डायरी, मेट माप प्रपत्र एवं कार्यस्थल संचिका का संधारण मेट के द्वारा किया जाएगा। तो जो वहाँ पर मेट होंगे फ्रेंड्स, उनको क्या करना है कि उनको अपना मेट का जो डायरी होता है और कार्यस्थल का डायरी भी होना चाहिए और मेट का प्रपत्र जो होता है और जितना तरह का संचिका निर्धारण किया जाना है वो सारी चीज़ें कार्यस्थल पर ही रखेंगे। उसको ऐसा नहीं कि घर में या पंचायत में छोड़ दिए हैं, वैसा नहीं है। जो भी उससे संबंधित चीज़ है वो आपका कार्यस्थल पर होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है कि कार्यस्थल के लिए मात्र एक कार्यस्थल डायरी ही आवंटित की जाएगी एवं मेट माप प्रपत्र जो एक मास्टर रोल के लिए एक प्रपत्र में होगा वो प्रत्येक सप्ताह में मास्टर रोल के साथ मेट के द्वारा जमा की जाएगी। तो मेट एक माप प्रपत्र अपना बना लेंगे और जो मास्टर रोल जो मिलता है पंचायत से उसको सप्ताह के लास्ट में जमा कर देंगे पंचायत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट बिंदु क्या है हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय द्वारा कार्यस्थल संचिका कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व ही मेट को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कार्य संबंधित दस्तावेज, कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी प्राप्त प्राकलन, प्लान, नक्शा एवं डिजाइन तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज सम्मिलित होंगे। यह कार्यस्थल पर मेट के पास रहेगी। ये चीज़ें मेट के पास होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहता है कि जो भी ब्लॉक या पंचायत से जो भी सामान मिलता है कार्यस्थल पर देने के लिए, जैसे कि दस्तावेज जो बोल रहा है संबंधित दस्तावेज, उसमें जैसे यहाँ पे बता रहा है कि प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति, मतलब फाइनेंशियल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन का उसको स्लिप मिलना चाहिए। यहाँ पर बोलता है प्राकलन, मतलब एस्टिमेट की कॉपी मिलनी चाहिए। यहाँ पर प्लान बोल रहा है कि क्या प्लान है, कैसे काम करना है, कितना करना है, वो सारा चीज़ आपको डीपीआर के साथ में मिलता है तो वो मिल जाएगा आपको। नक्शा आपके पास होना चाहिए, अगर पक्का काम हो रहा है या मेड़ बना या जो भी काम है तो उसका नक्शा आपके पास होना चाहिए, डिजाइन उसका होना चाहिए और जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो मेट कार्यस्थल पर ही रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का एक बिंदु है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या आता है। नेक्स्ट है कार्यस्थल का प्रबंधन। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्यस्थल का प्रबंधन में क्या किया है, उसका पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि मेट कार्यस्थल प्रबंधन, निगरानी व माप के लिए जिम्मेवार होगा। जो मेट होगा वो वहाँ की निगरानी के लिए, काम का माप के लिए और वहाँ पर कार्यस्थल पर जो भी चीज़ों की आवश्यकता है प्रबंधन की, वो काम मेट का जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मेट को अकुशल मजदूरी के कार्य से मुक्त रखा जाएगा। अकुशल मजदूरी के कार्य से मुक्त रखा जाएगा का मतलब है कि मेट को मजदूरों वाला काम नहीं करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसको मजदूरों का मतलब कि हाजिरी वगैरह बनाने संबंधित काम है, जो हम लोग अगला बिंदु पर देखेंगे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग का थर्ड पॉइंट आता है कि मेट का यह उत्तरदायित्व तो होगा कि सप्ताह प्रारंभ होने से पूर्व पंचायत सेवक, रोजगार सेवक से अनिवार्य रूप से संभावित अधिकतम मास्टर रोल प्राप्त कर ले।
इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो काम आपको किया जाना है उसका मास्टर रोल जो है वो रोजगार सेवक से और पंचायत सचिव से आप पहले ही लेके रख लें। देखिए पहले जो यहाँ पर अधिकतम मास्टर रोल कर रहा है, तो पहले क्या था कि ब्लैंक मास्टर रोल मिलता था। आज के डेट में क्या है कि आपको ई मास्टर रोल ऑनलाइन जो मास्टर रोल जनरेट करके मिलता है ब्लॉक से या पंचायत से, तो उसमें सभी मजदूर का नाम पहले से ही आइडेंटिफाइड किया हुआ होता है। तो वो मशॉल को आप अपना रख लेना है कि किन किन मजदूरों का काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिंदु हम लोगों का है कि मेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे निर्गत मास्टर रोल प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी निर्गत नहीं किए हैं उसे सर्वथा अवैध माना जाएगा। तो यहाँ पर यह कह रहा है फ्रेंड्स चौथा नंबर में हम लोगों का कि अगर मेट में अगर मास्टर रोल में बीपीओ का यानी कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर जो होते हैं, अगर उनका साइन नहीं है, अगर इनका साइन नहीं है तो वो मास्टर रोल क्या है, अवैध माना जाएगा। वो मास्टर रोल वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, वो फॉर्जरी हो जाएगा। तो हम लोगों को इस बात का मेट को ध्यान रखना है कि मास्टर रोल में बीपीओ का साइन हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का 5वां नंबर पर आता है, प्रतिदिन श्रमिकों की कार्यस्थल पर आने को सुनिश्चित करते हुए मेट स्वयं कार्यस्थल पर समय से पूर्व उपस्थित रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर काम करने वाले मजदूरों को तो समय पर बुलाने की जिम्मेदारी मेट की ही है, लेकिन ये है कि समय से पहले खुद उपस्थित हो गए। अगर मेट समय से पहले खुद आ जाएंगे तो मजदूर को बुलाना उनके लिए आसान है, और उसको एक दिन पहले भी सूचना देना होता है। तो देखिए वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है 6ठा नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कि कार्य दिवस के एक दिन पहले भी मेट के द्वारा श्रमिकों से जानकारी प्राप्त कर यह ज्ञात किया जाएगा कि कितनी महिला श्रमिकों के 5 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे महिलाएं हैं जिनके बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र का है, उसकी जानकारी मेट के द्वारा पहले ही ले ली जाएगी कि भाई कितना ऐसा बच्चा है जिनका कितने ऐसे मजदूर काम करने आ रहे हैं जिनका 5 वर्ष से छोटा बच्चा है, ताकि उसका देखभाल के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। यह है कि यदि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 5 से अधिक है, मतलब 5 साल से छोटा बच्चा 5 से ज़्यादा है, तो मेट द्वारा किसी ऐसी महिला श्रमिक को क्रेच की जिम्मेदारी दी जाएगी जो बच्चों को संभालने में सक्षम हो। मतलब ये काम जो है फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ 5 बच्चे ऐसे श्रमिक ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बच्चों की संख्या 5 से ज़्यादा है, जो 5 वर्ष से कम है, मतलब छोटा बच्चा है, तो उसको खिलाने का जिम्मेदारी, उसका देखभाल का जिम्मेदारी के लिए एक ऐसी महिला को रखना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है महिला, वहाँ पर महिला ही यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर महिला को ही रखना होगा। ऐसी महिला श्रमिक को क्रेच की जिम्मेदारी दी जाएगी, मतलब बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी जो संभालने में सक्षम हो। सक्षम हो का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ऐसे इंसान को देना है, ऐसी महिला को देना है जो हो सकता है थोड़ा विकलांग भी हो, जो दिव्यांग हो, जो मतलब मजदूरी करने पर तो सक्षम नहीं है लेकिन बच्चों को संभालने में सक्षम हो। तो वैसे महिलाओं को प्राथमिकता के अनुसार आपको यहाँ पर काम देना होगा, उसको प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर देना होगा, और उसको भी मनरेगा का मजदूरी दिया जाएगा। एक दिन का जो मजदूरी, जो मैंडेट जो एक दिन का होता है मनरेगा में जो काम कर रहे श्रमिक का है, वो उस दिव्यांग को, उस विकलांग महिला को या बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग है उनको भी यहाँ पर रखा जा सकता है जो बच्चों की देखभाल करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक मैंडेट यहाँ से भी जनरेट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग का मेट द्वारा कार्यस्थल पर अधिनियम में वर्णित सुविधाएं यथा छाया, पीने का पानी, दवाई, पालना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मतलब यह है फ्रेंड्स कि कार्यस्थल पर जो है, जो पानी, पीने का पानी का इंतजाम करना होगा, मेट की जिम्मेदारी है। छाया, छाया कहने का मतलब है कि अगर घनादार पेड़ है, अगर पेड़ अच्छा है जिससे छाया वहाँ पर ठीक ठाक है, तो अलग से शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर शेड है, मतलब अगर पेड़ नहीं है, तो शेड बनाना होगा, एक प्लास्टिक का तिरपाल वगैरह, जिससे भी एक आप छपरी टाइप का बना लीजिए जहाँ पर छाया नीचे रहे। अगर बच्चे आए तो वो बच्चे वहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर मजदूरों को मतलब थोड़ा सा विश्राम की ज़रूरत है, लंच ब्रेक है, तो वो भी वहाँ पर छाया में बैठ सकते हैं। तो उस तरह का एक छाया का इंतजाम करना होगा, और छोटे बच्चों के लिए पालना का भी इंतजाम करना मेट की ही जिम्मेदारी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कि मेट के द्वारा कार्य में सम्मिलित कारीगरों से जानकारी प्राप्त कर ऐसी सामग्री जिसकी आवश्यकता अगले 2-3 दिनों में होने वाली हो, कार्यान्वयन के अगले चरण में अवश्य हो, जो सामग्री 2-3 दिन में समाप्त होने वाली हो, उसकी सूचना रोजगार सेवक पंचायत सचिव को
पूर्व में ही देकर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि कार्य बंद ना हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेट की यह जिम्मेदारी है कि अगर मटेरियल वाइज योजना है, स्कीम है जिसका में सामग्री की जरूरत है, जैसे ईटा, बालू, पत्थर, कुछ भी ऐसा ज़रूरत है उस योजना में, तो उसका भी उपलब्धता कराने की जिम्मेदारी मेट की है। अगर मेट उसकी जिम्मेदारी अगर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि बहुत बार क्या होता है कि काम हो रहा हो, है ना, जैसे कि मान लीजिए काम हो रहा होता है बहुत बार और सामान घट जाता है, सामान खत्म हो जाता है, तो काम बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेट की जिम्मेदारी है कि रोजगार सेवक पंचायत सचिव को पहले ही सूचित करे और सामान को उपलब्ध कराए, सामग्री उपलब्ध कराए ताकि कार्य बंद ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जिम्मेदारी भी मेट की है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं। अगला बिंदु है हम लोग का, निर्माण कार्य के लिए आवश्यक औजारों की अग्रिम व्यवस्था मेट द्वारा पंचायत सचिव से संपर्क कर सुनिश्चित की जाएगी। मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो औजार जो मान लीजिए मजदूर के पास नहीं होता है, अगर उस तरह की चीज़ का जरूरत है तो वो भी आपको पंचायत सचिव से, पंचायत से संपर्क कर आप मांग सकते हैं और उसका इंतजाम भी करना मेट की जिम्मेदारी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिंदु है हम लोग का, मेट निर्माण कार्य की पूरी निगरानी एवं देख रेख करेगा तथा यह सुनिश्चित भी करेगा कि कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार संपादित हो, साथ ही कार्यों की गुणवत्ता भी अक्षुण्ण रहे। तो ये मेट की जिम्मेदारी है फ्रेंड्स कि उसका पूरा तरीके से निगरानी करे, देख रेख करे और निर्धारित मापदंड के अनुसार ही संपादित हो। मतलब निर्धारित जो उसका मापदंड है कि कितना सीमेंट मिलाना है, कितना बालू मिलाना है, या मिट्टी वर्क है तो कितना खुदाई किया जाना था, कितना उसको जोड़ाई किया जाना था, तो सारी जानकारी जो मापदंड जो एस्टिमेट पर होता है, एज पर एस्टिमेट जो प्राकलन में देता है उसके हिसाब से ही काम हो और गुणवत्ता भी अक्षुण्ण रहे, मतलब पूरी क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए, मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं क्वांटिटी और क्वालिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का, पंचायत सचिव, कन्या अभियंता, ग्राम रोजगार सेवक से जानकारी प्राप्त कर पक्के कार्यों में प्राकलन के अनुसार सीमेंट, मिट्टी आदि के अनुपात की जानकारी प्राप्त कर उसी अनुपात में अनुरूप मिश्रण बनाने पे विशेष ध्यान मेट द्वारा दिया जाएगा ताकि गुणवत्ता में कमी ना हो। यहाँ पर बोलता है फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव और कन्या अभियंता मतलब जेई और रोजगार सेवक से जानकारी प्राप्त करेगा, कौन, मेट प्राप्त करेगा कि एस्टिमेट में, प्राकलन में कितना है, उसके अनुसार कितना सीमेंट, कितना बालू मिक्स करना है पक्का योजना में। ठीक है, पक्का योजना के बाद उसको जानकारी प्राप्त कर लेंगे और मजदूरों को और मिस्त्री को ये जानकारी देंगे कि भाई इस तरह से काम करना है, इसका अनुपात ये है, इस हिसाब से काम करेंगे ताकि गुणवत्ता में कमी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हम लोगों का कि मेट के पास एक थैला हो जिसमें कार्यस्थल पर संचिका, कार्यस्थल डायरी और विभिन्न प्रपत्र जैसे निरीक्षण पंजी, निगरानी समिति के सदस्यों की सूची, मापी प्रपत्र, स्टॉक रजिस्टर, ये सारी चीज़ें उसके थैला में होना चाहिए। इसके साथ ही वर्तमान सप्ताह का मास्टर रोल, मेट माप प्रपत्र, फीता, कैलकुलेटर, प्राथमिक उपचार पेटी मतलब आपका फर्स्ट एड किट है ना, जो मेडिकल दवा जो होता है वो उपचार पेटी रखेगा वो अपने थैला में, अपने सारी ये जरूरत की चीज़ें मेट अपने थैले में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोग का फ्रेंड्स कि कार्यस्थल बोर्ड एवं नापी बोर्ड का अभिनिश्चयन। ठीक है, वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि मेट द्वारा कार्यस्थल बोर्ड पर, कार्यस्थल डायरी में, बोर्ड या कार्यस्थल डायरी पर जो संलग्न प्रपत्र एक मिलता है उसमें पूर्व सूचना प्रविष्ट की जाएगी तथा उसका नवीनीकरण भी किया जाएगा। तो सारी जानकारी जो है उसको योजना बोर्ड पर, जो कार्यस्थल का बोर्ड होता है ना उस पर, और जो कार्यस्थल का डायरी होता है उस पर पूरा एकदम संपूर्ण जानकारी उसका लिखना है, सारा डिटेल को उसमें लिखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जब नया डायरी बनता है तो उसका नवीनीकरण भी किया जाएगा। मान लीजिए डायरी खत्म हो गया, मेट का डायरी, कार्यस्थल का जो डायरी होता है अगर वो खत्म हो जाता है तो वो फिर से नवीनीकरण किया जाएगा, और जब नवीनीकरण किया जाएगा तो उसका फिर से पूरी जानकारी को सही से लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट बिंदु हम लोगों का, मेट द्वारा मापी बोर्ड कार्यस्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र 2 मतलब का एवं खा पर कार्य में सन्निहित सभी गतिविधियों की विवरणी अंकित की जाएगी ताकि प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए कितना कार्य करना होगा इसकी जानकारी हो सके, साथ ही सभी को सामग्री एवं उनके अनुपात आदि का ज्ञान भी हो सके। तो यहाँ पर यह कह रहा है फ्रेंड्स कि जो योजना का बोर्ड होगा और कार्यस्थल का डायरी है उसका में काम की सारी गतिविधियों को अंकित करना है और न्यूनतम मजदूरी जो उस समय का है उसको लिखना है कि कितना, मतलब मिनिमम जो मजदूरी दर जो मनरेगा का है उसको अंकित करना है ताकि किसी भी मजदूर को उसकी जानकारी हो सके
और उसको सामग्री और उसका अनुपात को भी लिख देना है, रेशियो को, ताकि सबको जानकारी रहे, किसी तरह का भी इसमें पार्शियलिटी ना हो, पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का फ्रेंड्स, कार्यस्थल पर समूहों का गठन, कार्य का आवंटन एवं मापी। देखिए फ्रेंड्स, तो एक काम करने का तरीका ये है फ्रेंड्स कि मजदूर को तो मेट काम पर लगा ही देता है कि वो मजदूर कर रहा है, लेकिन अगर मजदूरों का ग्रुप हो तो एक ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर बता रहा है कार्यस्थल पर समूह का गठन, मतलब अगर एक ग्रुप वाइज अगर काम करवा रहे हैं तो वो काम भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, इसका भी प्रावधान मनरेगा में है। ठीक है फ्रेंड्स, और समूह वाइज कार्य का आवंटन कि उसको काम कैसे है और मापी किस तरह से करना है, इसकी भी पूरी जानकारी आगे दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग बिंदुवार देख लेते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स कि कार्य प्रारंभ होने के प्रथम दिन मेट द्वारा 5-5 मजदूरों का समूह बनाया जाएगा, जिसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि जगह जहां तक संभव हो सके ऐसे समूह की इच्छा अनुसार बने, ताकि वे आपसी सहयोग एवं सामंजस्य के कार्य कर सके। जहां समूह नहीं बन सकेगा वहां मेट द्वारा व्यक्तिगत कार्य आवंटित कर उसकी मापी की जाएगी। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि जहाँ तक संभव हो सके ऐसा समूह बने जो इच्छा अनुसार बने, है ना, ऐसे समूह बने जो इच्छा अनुसार, मतलब सब आपस में एक दूसरे से अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, ऐसा ना हो कि आपस में लड़ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इच्छा अनुसार बने ताकि आपसी सहयोग एवं सामंजस्य के साथ कार्य हो सके, काम में कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर कहीं पर ऐसा है कि नहीं बन पा रहा है तो लोगों को अलग से इंडिविजुअली काम दिया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स, जिस मजदूर का जॉब कार्ड पर फोटो नहीं लगा है उसे मेट कार्य पर नियोजित नहीं करेगा। बिना फोटो युक्त जॉब कार्ड के वह किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि अगर किसी भी मजदूर का जॉब कार्ड में फोटो नहीं लगा हुआ है तो मेट उसको काम पर नहीं लगाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखा जाए हमेशा मेट के कार्य करने के लिए कि कभी भी वैसे मजदूर को काम पर नहीं लगाना है जिसका फोटो ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का, मास्टर रोल के अनुरूप ही मेट द्वारा मेट माप प्रपत्र पर नाम लिखा जाएगा, ताकि प्रपत्र के अन्य कॉलम भरने तथा सप्ताह के अंत में गणना करने में आसानी हो। तो मेट जब अपना माप प्रपत्र बनाएगा उसमें भी जो मास्टर रोल जैसे है ना वैसा ही सबका नाम बना लेगा, ताकि उसमें हो सके, उसमें लिखने के लिए बने कि इस मजदूर ने आज इतना काम किया, इस मजदूर ने इतना काम किया। कई बार ऐसा होता है कि एक मजदूर एक दिन का जो काम जो होता है निर्धारित काम, भले वो दिन भर मजदूरी किया लेकिन जो काम होना था एक चौका कोड़ना था कम से कम, अगर उतना नहीं कर पाया तो उसका एक दिन का मजदूरी नहीं बनेगा। तो इसलिए उसका मापी लेकर के रखेगा कि कितना काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि उसको भुगतान सही से हो सके। नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स हम लोगों का कि मेट अपना नाम पानी पिलाने एवं बच्चों की देखभाल हेतु महिला जिन्हें गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा नाम अंत में लिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक पॉइंट और है कि मास्टर रोल में या जो अपना माप प्रपत्र बनाएगा उसमें मेट अपना नाम सबसे लास्ट में लिखेगा और ऐसे लोगों का नाम लिखेगा जो काम में मजदूरी में नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन जैसे बच्चों को खिलाने के लिए महिला रखने की बात हुई थी ना ऊपर में, कि एक ऐसे जिनका 5 वर्ष से छोटे बच्चे लोग हैं उसको खिलाने के लिए रखना पड़ा है, पानी पिलाने के लिए, ताकि उसको भी एक दिन का मजदूरी मिल रहा है। विकलांग महिला हो या वृद्ध महिला हो उसको वहाँ पर प्राथमिकता के अनुसार पर रखना है। तो जब आप वैसे लोगों को रखेंगे तो उनका नाम भी सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, उसको पहले नहीं लिखना, पहले मजदूरों का लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये एक पार्ट हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर कार्यस्थल पर बताए गए गतिविधि के अनुसार व्यक्ति समूह को चौका का नाप जमीन पर अंकित कर स्पष्ट करेंगे एवं श्रमिक को दिन में किए जाने वाली कार्य को समझाएंगे एवं कार्य समाप्ति पर उनके समक्ष ही मापी लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है कि कार्यस्थल पर बताए गए गतिविधि के अनुसार, मतलब जो भी अगर एक मजदूर को अगर आप काम दिए हैं कि इतना दूर का मिट्टी का काटना है या जोड़ाई करना है या जो भी काम दीजिएगा, तो उसको आप नाप करके पहले मेट बता देगा कि इतना दूर से इतना दूर का आपको कटिंग करना ही होगा मिट्टी, तब हाजिरी बनेगा। तो अगर ग्रुप वाइज काम करा रहे तो उसको भी बता दीजिए उसके हिसाब से नापी करके, और अलग अलग मजदूर काम करते तो उसको भी चौका की जानकारी दे दीजिए कि एक चौका में इतना मिट्टी आपको काटना ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब काम पूरा हो जाए तो उसके बाद मापी करते हुए उसके सामने ही, मजदूर के सामने ही मापी करते हुए उसको अपने डायरी में लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका हाजिरी बनाएगा उस तरह से, ताकि उसका भुगतान में किसी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स, कार्य दिन के अंत में मेट दैनिक मेट माप प्रपत्र कार्यस्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र 3 भाग 1 एवं भाग 2 में मजदूरों के समूह का माप लिखेंगे और कार्य के मात्रा बताने के पश्चात मजदूर का हस्ताक्षर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो माप प्रपत्र होता है ना दैनिक वाला मेट के पास जो होता है, उसका में मेट क्या करेगा कि अपना सबका मापी लिखने के बाद में डेली काम होने के बाद, देखिए यहाँ पर लिखा ना कार्य दिन के अंत में, मतलब काम होने के बाद, है ना, सब काम खत्म हो जाएगा तो शाम में जब जाने लगे सब काम हो गया तब उसको मापी करते हुए मजदूरों का सामने उस प्रपत्र में भर के मजदूर का हस्ताक्षर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स, मेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा श्रमिक जो समूह में कार्य नहीं कर रहा है या समूह को कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है को समूह से हटाकर पृथक कार्य आवंटित किया जाए। यह ध्यान रखा जाएगा कि समूह के व्यक्तियों में आपसी सहमति हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रुप बनेगा मेट जो मजदूरों का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे मजदूरों का ग्रुप रहेगा जिसका आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक हो, आपस में बात विचार और मेलजोल आपस में समझने वाले लोग हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपस में लड़ जाए। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं ना कि कार्य समूह में व्यवधान उत्पन्न कर रहा हो उसको अलग काम देना है। यहाँ पर अगर कोई ग्रुप आप बना दिए और आपस में किस तरह का दिक्कत हो रहा है तो जिनको दिक्कत हो रहा है उन लोगों को फिर आप ग्रुप से हटा करके अलग अलग काम दे सकते हैं। यह ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी मेट की है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, मेट समूह द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण लगातार करेंगे एवं कम मात्रा में कार्य करने वाले समूह को मापदंड के अनुसार कार्य करने हेतु उत्प्रेरित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है कि आप एक मजदूर को तो बता दिए कि एक चौका इतना दूर से इतना दूर काटना है तो वो उसको कर लेगा, लेकिन ग्रुप में थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कोई मजदूर कम कर रहा है कोई ज़्यादा कर रहा है तो इस वजह से बहुत बार पूरा नहीं होता। तो ये ध्यान रखना जरूरी कि मापदंड के अनुसार काम हो, इसके लिए प्रेरित करते रहना है ग्रुप को, ये जिम्मेदारी भी मेट की ही है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिंदु क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का, यदि किसी व्यक्ति समूह का कार्य कम हो रहा हो तो दूसरे दिन उस कम किए हुए कार्य की भरपाई हेतु अतिरिक्त कार्य करने के लिए व्यक्ति और समूह को मेट द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनकी मजदूरी में कोई कटौती ना हो। तो देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया कि एक चौका अगर नहीं कर पाता है तो उसका कट जाएगा हाजिरी, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर एक चौका कंप्लीट नहीं हो तो उसको अगला दिन करवा लीजिए ताकि आज तुम मतलब एक चौका में कुछ कम रह गया तो उसको पहले पूरा कर लो फिर दूसरा चौका काट लेना ताकि तुम्हारा कल वाला भी हाजिरी पूरा मिल जाए। तो ये समझाने की भी जिम्मेदारी मेट की है ताकि मजदूरों की मजदूरी में कटौती ना हो। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग का, यदि किसी व्यक्ति समूह आवंटित कार्य समय से पूर्व कर लिया है तो मेट मापी प्रपत्र में किए गए कार्य की प्रविष्टि कर हस्ताक्षर लेते हुए उन्हें घर जाने की अनुमति दे सकते हैं। अगर मान लीजिए समय से पहले कोई आदमी काम कर लिया तो उसको क्या करना है, उसका मापी करके अपना डायरी में नोट कर लेना है माप प्रपत्र में, और उसको घर जाने के लिए आप दे सकते हैं अगर वो काम अपना पूरा कर लिया है तो। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का, मेट यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूर सुनियोजित ढंग से व पूरे 8 घंटे कार्य का अपना टास्क पूरा कर पूर्ण मजदूरी अर्जित करे। यदि कोई मजदूर अपना निर्धारित टास्क कम समय में पूरा कर लेता है तो वह कार्यस्थल से जा सकता है, इसका इंद्राज मेट मास्टर रोल में करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर वही बात आ गया कि 8 घंटा काम करना है तो अगर 8 घंटा से पहले कोई काम कर लिया है तो उसका मास्टर रोल में भर लीजिए, अपना माफी वाला प्रपत्र में भर लीजिए और उसको जाने दे सकते हैं, और नहीं हुआ है तो उसको बढ़िया से काम करने के लिए प्रेरित करिए, समझाइए, और अगर फिर भी पूरा नहीं होता है तो नेक्स्ट डे वो अपना करके पूरा कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि किसी कार्य पर लगातार श्रमिकों को टास्क की कमी के बावजूद देनदारी की अवस्था होती है तो उस कार्य पर नियुक्त मेट की अक्षमता मानी जाएगी तथा उसे हटा दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेट लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मजदूर आपका काम सही से नहीं कर पा रहा है, दिन भर काम किया और काम पूरा भी नहीं हो रहा है, और ये बार बार ऐसा हो रहा है, देखिए पर लिख रहा है ना कि लगातार मतलब बार बार ऐसा हो रहा है कि मजदूर काम करने के लिए आ रहा है, दिन भर काम कर रहा है मगर एक चौका नहीं कोड़ पा रहा है, तो जो उसका एक दायरा है काम का, अगर वो अपना लिमिट को, उसका जो टास्क है उसको अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको तो हाजिरी देना ही है। अब वो दिन भर काम किया तो हाजिरी तो देना होगा, एक बार 2 बार को मैनेज करिएगा, हर बार तो कर नहीं सकते। तो क्या होता है ऐसे में कि काम की कमी हो जाएगी और उसको मजदूरी, उसके बावजूद उसको देनदारी, उसको पैसा देना ही होगा। तो उस परिस्थिति में मेट की अक्षमता मानी जाएगी और मेट को हटा दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखा जाए, उसको प्रेरित करें, उसका काम को पूरा कराएं मजदूरों का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का, विभिन्न प्रकृति की मिट्टी में विभिन्न गहराई पर काम करने पर विभागीय संकल्प संख्या 6873 दिनांक 22/10/2008 द्वारा लीड एवं लिफ्ट सहित काटी गई निर्धारित मिट्टी की मात्रा एक कार्य दिवस हेतु गणना करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी होता है। मिट्टी जो है बहुत तरह का होता है, सॉफ्ट सॉइल कहते हैं जिसको, हार्ड सॉइल कहते हैं, है ना,
और एक तो और ज़्यादा हार्ड सॉइल होता है तो उसको भी वहाँ पर दर्शाया जाता है। तो हर तरह का मिट्टी होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार का उसमें मजदूरी का भी दर होता है। बहुत जगह पर पत्थर निकलता है तो उसको भी कटिंग करने का मनरेगा में प्रावधान है कि अगर मिट्टी अगर मतलब कि पत्थर टाइप का है, पथरीला टाइप का जगह है, उसको निकालने में ज़्यादा समय लगता है, जाहिर सा बात है। तो उसका भी प्रावधान मनरेगा में है। तो उसके लिए क्या है, उसका बारे में ये जो विभागीय संकल्प संख्या बता रहा है ना, इस पर दिया गया है कि उसको कैसे कैसे काम करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए मेट को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का मास्टर रोल की परिपुष्टि एवं रख रखाव। इसका भी जानकारी मेट को होना चाहिए और कैसे काम करना है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोग का फ्रेंड्स, मेट को मास्टर रोल एवं मापी पुस्तिका भरने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मेट को मास्टर रोल भरने का पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि किस तरह का दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है जो भी श्रमिक कार्य पर उपस्थित हो उनका नाम मास्टर रोल कार्यस्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र 4 में अंकित किया जाएगा तथा मेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के पास जॉब कार्ड हो। ऐसे श्रमिक जो जॉब कार्ड के साथ उपस्थित नहीं हुए हो उन्हें जॉब कार्ड लाने की हिदायत देते हुए कार्य पर आने हेतु सूचित करें। मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी के पास जॉब कार्ड नहीं है और वो काम पर आया है तो ठीक है, आज पहला दिन है, आप आए हैं तो आज कर लीजिए, लेकिन कल हमको ज़रूर से जॉब कार्ड ला करके दीजिएगा। क्योंकि बार बार अगर आप बिना जॉब कार्ड का काम कराएंगे तो ये भी दिक्कत मेट का ही फॉल्ट माना जाएगा और मेट पर ही एक्शन होता है हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेट लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब कार्ड जरूर से मांगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का जॉब कार्ड से ही श्रमिक का नाम, पिता पति का नाम, उम्र आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा, ठीक है। और श्रमिकों का नाम समूह लिखे जाने चाहिए। मतलब उसका जॉब कार्ड में जो डिटेल है वही डिटेल को मेट अपने पास लिखेगा जॉब कार्ड से ही देख करके, ठीक है ना। उससे पूछ करके लिखेगा तो अगला बार कुछ और नाम बता देगा तो प्रूफ का रहेगा, है ना। तो इसलिए उसको जॉब कार्ड से ही देखना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि कार्य शुरू होने के 1 घंटे के भीतर श्रमिकों की हाजिरी ली जानी चाहिए। मेट द्वारा सभी मजदूरों का नाम पढ़कर सुनाया जाए एवं उसकी हाजिरी मास्टर रोल में ही ली जाएगी। मतलब जो भी काम शुरू हो गया तो 1 घंटा के अंदर अंदर मेट को सबका अटेंडेंस बना लेना है कि कौन मजदूर आया है और कौन मजदूर नहीं आया है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट बिंदु क्या है, नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स कि मास्टर रोल कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध रखा जाएगा ताकि श्रमिक सहित कोई भी व्यक्ति यदि मास्टर रोल देखना चाहे तो वे उसे देख सकते हैं। मतलब मास्टर रोल को अपना जेब में लेकर या घर में या पंचायत में नहीं छोड़ना है, उसको कार्यस्थल पर रखना है जब काम हो रहा है तब। मेट की ये जिम्मेदारी है कि कार्यस्थल पर ही मास्टर रोल को रखे ताकि कोई श्रमिक को अपना नाम देखना है या कोई फील्ड कभी कोई विजिट करने आ गए तो उनको देखना है ना, या कोई और भी अन्य आदमी भी देखना चाहे तो देख सकता है किसका किसका नाम है। तो मास्टर रोल हमेशा कार्यस्थल पर होना जरूरी है, ये मेट की जिम्मेदारी है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट बिंदु क्या है, नेक्स्ट है पंचायत सचिव के साथ मेट का भी यह दायित्व होगा कि किसी जॉब कार्डधारी परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से अधिक कार्य नहीं दिया जाए। देखिए फ्रेंड्स पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के साथ मेट की भी ये जिम्मेदारी कि एक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाए। FRA बेनिफिशियरी को आजकल 150 दिन दिया जा रहा है, तो जो उसका लिमिट है उसको कार्य दिया जाना है 100 दिन 150 दिन जो भी है, उससे अधिक ना दिया जाए और उससे कोशिश करें कि उसको 100% काम दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का जॉब कार्ड, जॉब कार्ड संबंधित मेट का क्या क्या जवाब चाहिए तो वो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोगों का जॉब कार्ड में पहला बिंदु है फ्रेंड्स, मेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सप्ताह के दौरान जॉब कार्ड में आवश्यक प्रविष्टियां की जाए। तो यह मेट की जिम्मेदारी है कि हर सप्ताह बैठ करके जॉब कार्ड का अपडेट करे, संधारण कर ले। नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिन में कार्य के दौरान अपने जॉब कार्ड को मेट के पास जमा कर सकते हैं, परंतु मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि कार्य समाप्ति के पश्चात शाम के समय श्रमिक को उनका जॉब कार्ड वापस लौटा दे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मजदूर जो काम करने आए हैं वो अपना जो है मजदूर अपना जॉब कार्ड को मेट के पास जमा कर देगा, ठीक है। और मेट उस जॉब कार्ड को काम होने के बाद मजदूर को वापस लौटा देगा, श्रमिक को वापस लौटा देगा, अपना पास नहीं रखेगा। अपना पास रखना भैया, जॉब कार्ड मजदूर के अलावा किसी के और पास रहेगा तो वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि सामग्री की गुणवत्ता एवं स्टॉक पंजी, ये भी मेट को संधारण करना और अपने पास रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या फ्रेंड्स, इसमें अगला है मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि जो भी सामग्री कार्यस्थल पर आपूर्ति की जाए उसकी प्रविष्टि सामग्री स्टॉक पंजी पर कार्यस्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र 5 में करे तथा पंजी के अंतिम कॉलम में स्वयं एक कारीगर एवं मजदूर का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान ले ले। मतलब यह है कि उत्तरदायित्व है मजदूर का काम, जिम्मेदारी यह है
कि कार्यस्थल पर जो भी सामान आया, मटेरियल आया, उसको स्टॉक पंजी में मेंशन करे। ठीक है फ्रेंड्स, और उस पर मजदूरों का भी हस्ताक्षर ले कि भाई इतना इतना सामान आया, ताकि कल को कोई बोले नहीं कि कम सामान था और ज़्यादा सामान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सामग्री के उपयोग के साथ साथ उसकी प्रविष्टि स्टॉक पंजी में की जाएगी तथा दिन के अंत में उपयोग में लाई गई सामग्री का कुल योग निकालकर मेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। जितना सामान यूज हुआ, जैसे ईटा हुआ, पत्थर हुआ, बालू हुआ, सीमेंट हुआ, उसको वहाँ से सामान जितना यूज होगा उसको अपना रजिस्टर में स्टॉक पंजी में मेंशन करना है और उसको साम में मिला करके अपना साइन कर देगा मेट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि दिन के अंत में अवशेष सामग्री को ऐसी जगह सुरक्षित रखा जाए जहाँ सामग्री का चोरी ना हो और नुकसान भी ना हो, क्षय भी ना हो और चोरी भी ना हो। सामग्री के रखने का स्थान के चयन आदि के लिए पंचायत सचिव मेट को आवश्यकता सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कार्यस्थल के नज़दीक ही सामग्री रखा जाएगा, जाहिर सा बात है, तो उसका सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी मेट की है और चोरी ना हो इसका भी ध्यान रखना मेट की ही जिम्मेदारी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु क्या है, निरीक्षण शिकायत एवं सुझाव पंजी का संधारण भी मेट को करना है। तो देखिए क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है फ्रेंड्स निरीक्षण शिकायत एवं सुझाव पंजी का संधारण। इसमें पहला पॉइंट यह है कि मनरेगा अधिनियम एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्मित मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है और मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि संलग्न प्रपत्र 6 में ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समिति के सदस्यों का नाम एवं उनका संपर्क पता संधारित हो। तो अपना जिम्मेदारी मेट का है कि सबका नाम पता उसके पास में होना चाहिए, निगरानी समिति में कौन कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, निगरानी समिति का होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट बिंदु क्या है, नेक्स्ट यह है कि मेट का यह कर्तव्य होगा कि निगरानी समिति के सदस्यों, ग्रामवासियों या किसी अन्य निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों सुझावों को निरीक्षण पंजी कार्यस्थल डायरी में संलग्न प्रपत्र 7 में तिथि अंकित करे तथा उनका हस्ताक्षर अंगूठे का निशान ले, साथ ही निर्गत निर्देशों एवं सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित कॉलम में प्रविष्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि आपको निगरानी पंजी बनाना है और अगर कोई भी निरीक्षण के लिए आता है, चाहे निगरानी समिति का सदस्य क्यों ना हो या कोई गाँव का भी आदमी देखने के लिए आया है या जिला से आया हुआ है, प्रखंड से आया हुआ है, ब्लॉक से, पंचायत से, तो कोई भी देखने आया हो, जेई भी आए, चाहे कोई भी आया हो, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, तो उसका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको अपना निरीक्षण पंजी में नोट करें और उस पर उनका साइन लेगी, भाई आज आप निरीक्षण किए, आप देखें योजना में क्या क्या काम हुआ है, ताकि कभी कोई कम बेसी के लिए बात हो तो आपके पास प्रूफ रह सके कि ये इन्होंने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु क्या है, यदि किसी भी श्रमिक समूह को कार्य से संबंधित कोई शिकायत हो तो वह अपनी शिकायत मेट के पास उपलब्ध शिकायत पंजी में दर्ज करवा सके। तो एक तो शिकायत पंजी भी मेट के पास रहेगा कार्यस्थल का, हर कार्यस्थल का एक शिकायत पंजी बनेगा जिसका में ये होगा कि किसी को भी अगर किस तरह का शिकायत है तो वो मेट के पास पहले शिकायत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट यह है कि कार्यस्थल मजदूरों को आवश्यक सुविधा पंचायत सचिव के माध्यम से मेट निम्न सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है फ्रेंड, कार्यस्थल पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेट ही जिम्मेदार है। ठीक है फ्रेंड, पंचायत सचिव से संपर्क करते हुए वही सारी सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो पहला क्या उसमें क्या हो सकता है, पहला यह कार्यस्थल पर स्वच्छ ढका हुआ पानी, पीने का पानी तथा पीने के लिए गिलास एवं डंडीदार लोटा होना चाहिए। तो क्या क्या इसमें है, इसमें है कि आपको साफ पानी देने की जिम्मेदारी मेट की है, ढक करके रखना है पानी को, अब पीने का पानी हो, साथ में ग्लास भी दे और पानी निकालने के लिए एक डंडीदार लोटा भी आपको देना है, जो पानी निकालने के लिए आप मग भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है, विश्राम की अवधि के लिए एवं क्रेंच के लिए छाया की व्यवस्था, ये भी मेट की जवाबदेही है। मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया कि शेड के आपको बनाना होगा, अगर घने पौधा पेड़ नहीं है तो आपको एक शेड बनाना होगा जिसके नीचे वो आराम उराम कर सके, बच्चे खेल सके। क्रेच की व्यवस्था के लिए, छाया के लिए आपको शेड बनाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्या है, क्रेच में बच्चों के लिए झूला अथवा पालना की व्यवस्था, यदि 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे हैं तब ये करना है। अगर बच्चा ज़्यादा 500 से बच्चा ज़्यादा है और उसका उम्र 5 साल से कम है तो उन लोगों के लिए झूला और पालना का व्यवस्था करना होगा कि बच्चा को वहाँ पर खिला सके, है ना। तो ये भी जिम्मेदारी मेट को ही है कि वो इसका इंतजाम करे। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पानी पिलाने तथा क्रेच संभालने के लिए ऐसी महिला का चयन जिन्हें काम की आवश्यकता है, श्रम करने में असमर्थ हो परंतु बच्चों को संभालने में सक्षम हो, इस कार्य पर यथासंभव वृद्ध विकलांग महिला को ही लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पहले बताया था वो चीज़ यहाँ पर आ गया ना। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पानी पिलाने और क्रेंच मतलब बच्चों के संभालने के लिए ऐसी महिला का चयन किया जाए जो वृद्ध हो, है ना, और आपका विकलांग हो, लेकिन
मतलब कि और मजदूरी का काम करने में असमर्थ है लेकिन कार्य बच्चों को देखभाल करने में सक्षम हो, तो ऐसी महिलाओं को ही काम पर लगाना चाहिए यहाँ पर, जिसका मजदूरी उसको एक दिन का दिया जाए मनरेगा से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का, कार्यस्थल पर हमेशा एक प्राथमिक उपचार का जो पेटी होता है, दवा पेटी जो होता है मेडिकल किट, वो स्थान सिविल सर्जन का अनुशंसा अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। जो ब्लॉक से पंचायत से मिलता है वो वहाँ पर हमेशा होना चाहिए, दवा पेटी हमेशा कार्यस्थल पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पेटी में उपलब्ध दवाई की जानकारी के साथ साथ आवश्यकता अनुसार मजदूरों के प्राथमिक उपचार की सक्षमता, मतलब मेट को जानकारी होना चाहिए कि ये दवा कब देना है कब नहीं देना है, इसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो उसको जानकारी प्राप्त करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का, मेट के प्राथमिक उपचार सक्षमता के लिए प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो मेट को इसका सक्षम प्राथमिक उपचार का इसको सक्षमता कैसे मिलेगा, जो यहाँ पर था कि उसको कैसे मिलेगा, तो इसको प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान देने की जिम्मेदारी है। जो ब्लॉक के बीडीओज और बीपीओज आपको जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगर नहीं बताया जाता है तो आप खुद से पूछे कि भाई हमको जानकारी दिया जाए, ताकि मालूम चला कि बुखार में आप कुछ और दवा दे दिए उसको, तो इसलिए जानकारी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, कार्यस्थल पर दुर्घटना से कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचाव के लिए हर व्यवस्था होना चाहिए, ये मेट की जिम्मेदारी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिंदु है हम लोगों का, कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत अथवा अस्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति के आश्रित को 25,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ये पुराना रेट है, हो सकता है अभी शायद बढ़ा हुआ है। ठीक है, दुर्घटना में क्या अवस्था में मेट की यह जिम्मेदारी है कि वह मजदूर से प्रस्ताव तैयार करवाकर संबंधित पंचायत सचिव को उसकी लिखित सूचना के साथ प्रेषित करे। मतलब अगर दुर्घटना हो गया तो मजदूर से जो उसका डिमांड है उसके बारे में जानकारी लेते हुए अपना एक लेटर बना करके चिट्ठी बना के पंचायत सचिव को लिखित सूचना दे दे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, दुर्घटना की अवस्था में मेट मजदूर से अभिवेदन तैयार करवाकर संबंधित पंचायत सचिव को लिखित सूचना के साथ अपेक्षित सहयोग हेतु प्रेषित करे। ठीक है, तो ये भी वही बात हो गया, सेम टू सेम चीज आ गई। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग कार्यों की मापी, कार्यों की मापी में क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है, मेट का मुख्य कार्य श्रमिकों को दैनिक काम का आवंटन तथा उसके तत्पश्चात कार्य की मापी लेने का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड। देखिए, मेट का मुख्य कार्य यही है कि मजदूर को काम देना और काम का मापी लेकर के रखना, कितना काम किया, ताकि उसका हाजिरी उसका भुगतान हो सके। चलिए नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड, दैनिक मेट मापी प्रपत्र में मेट द्वारा मजदूरों का समूह का मजदूर के कार्यों की मापी लिखेंगे तथा उनका हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेंगे। ठीक है फ्रेंड, जितना काम किया उसको लिख करके उसको साइन ले लेना, ये जिम्मेदारी मेट की है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है, कार्य के अंत में संबंधित कन्या अभियंता को मेट द्वारा उसकी मापी पुस्तिका दिखाई जाएगी तथा वे अपने सक्षम कन्या अभियंता से पूर्ण मापी के अनुसार मापी सुनिश्चित कराएंगे। मेट का यह उत्तरदायी होगा कि कार्य की मापी कम से कम 2-3 मजदूरों की उपस्थिति में हो। तो ठीक है फ्रेंड, जब भी जेई आए तो कम से कम यह सुनिश्चित करें कि 2-3 मजदूरों के सामने ही काम का मापी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मेट की जिम्मेदारी। चलिए नेक्स्ट बिंदु है हम लोग का, यदि कन्या अभियंता तकनीकी सहायक मेट द्वारा मापी पुस्तिका में मेट के स्तर से दर्ज मापी कार्यस्थल पर वास्तविक मापी में अंतर पाया जाता है तो मेट मापी प्रपत्र में एतद आपत्ति अनिवार्य रूप से अंकित करेगा तथा मेट को मापी के तरीके को पूर्ण रूप से समझाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कहीं पर कमी वैसे निकलता है जेई का और एई का अगर मापी करने में और मेट का मापी में अंतर आता है तो आपस में समन्वय के साथ जेई मेट को बताएगा कि किस तरह से नापी करना है और क्या क्या कमी है। हो सकता है जेई से भी गलती हो सकता है मेट से भी गलती हो सकता है, तो आपस में समन्वय के साथ ये काम को कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सही चीज़ को सीखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट बिंदु हम लोग को, यदि लगातार दूसरे सप्ताह में भी मापी में अंतर पाया जाता है तो अंतर राशि की कटौती मेट की मजदूरी से की जाएगी, अंततः उसे मेट के कार्य से हटा दिया जाएगा। तो अगर बार बार ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि मेट का मापी ज़्यादा आ रहा है और जेई का मापी में कम आ रहा है तो ये राशि का कटौती मेट से किया जाएगा। अगर बार बार ऐसी गलती पाई जाती है तब है। ठीक है फ्रेंड्स, और मेट को कार्य से मुक्त भी कर दिया जाएगा। तो इसलिए नाम मापी करने सीख लेना है जैसे, और सही माप बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, पक्के निर्माण कार्य में कार्य विशेष कुशल श्रमिक की सक्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए कार्य विशेष में कमी की वजह से राशि कटौती केवल कुशल श्रमिक से ही की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि अगर पक्का काम हो रहा है तो उसमें किस तरह का कमी है, तो वो मिस्त्री का गलती है, इसलिए मिस्त्री से कुशल श्रमिक से उसका राशि का वसूली कटौती जो है वो मिस्त्री से किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था। अगला बिंदु है मजदूरी भुगतान की व्यवस्था। तो इसमें पहला क्या, इसमें है फ्रेंड्स, मेट का यह उत्तरदायित्व होगा कि मजदूरों के कार्य से संबंधित मजदूरी के भुगतान हेतु मास्टर रोल प्रत्येक सप्ताह पंचायत कार्यालय में जमा करेंगे एवं अगले सप्ताह
बैंक में जमा एडवाइस के प्रति प्राप्त कर कार्यस्थल पर आवाज़ के साथ मास्टर रोल पढ़कर सुनाएंगे। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एडवाइस में पढ़कर सुनने समय ही मजदूर के जॉब कार्ड में भुगतान की प्रविष्टि हो तथा भुगतान करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर दर्ज की जाए। ये पुरानी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर जिक्र है फ्रेंड्स। आजकल हो गया ऑनलाइन, ये पेमेंट से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है और डायरेक्ट मजदूर के खाते में चले जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बिंदु है, मेट यह भी सुनिश्चित करे कि वैसे श्रमिक जिन्हें निवास स्थान से 5 किलोमीटर की अधिक दूरी पर काम दिया है उन्हें न्यूनतम मजदूरी के 10% के बराबर की राशि यातायात और जीविका भत्ते के रूप में अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि अगर मजदूर को उसके घर से निवास स्थान से 5 किलोमीटर का दूरी पर काम देते हैं आप, मेट की जिम्मेदारी कि उसको उसके लोकल निजी स्थान पर वहीं पास काम देना है जहाँ पर उसका घर है, उसी के अगल बगल में। अगर 5 किलोमीटर से दूर पर काम दीजिएगा तो उसका मजदूरी जो दर है, जैसे आज का रेट में 2,237 रुपये है, तो उसका 10% मतलब 23 रुपया 70 पैसा उसको एक्स्ट्रा आपको पेमेंट कराना होगा, जो उसका यातायात भत्ता और आजीविका के लिए अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु है, कार्यस्थल पर गत सप्ताह का भुगतान किए हुए मास्टर रोल की प्रति मेट अपने संचिका में उपलब्ध रखेंगे ताकि मांग किए जाने पे उसका निःशुल्क निरीक्षण कोई भी व्यक्ति कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मास्टर रोल का एक कॉपी मेट अपने पास हमेशा रखेंगे ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये अच्छी चीज़ है। एक नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स कि मजदूरी के भुगतान के समय भी सुनिश्चित किया जाएगा कि काम के दौरान किसी श्रमिक के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भर्ती किए के दिनों के आधा दिन की मजदूरी दर के आधार पर उस मजदूर को भुगतान किया जाएगा। अगर काम कर रहा है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा तो उसको और आधा दिन का उसको पैसा देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बिंदु है, यदि किसी कार्य श्रमिक की कार्य उत्पादकता में लगातार कमी के कारण कार्य विशेष में कमी होती है जिसके कारण मजदूरी से कम मजदूरी औसत रूप से लगातार दे हो तो यह मेट की अक्षमता मानी जाएगी तथा उस मेट को कर्तव्य से मुक्त कर दिया जाएगा। तो हम आपको ऊपर बताए थे फ्रेंड्स कि अगर कमी पाया जाएगा काम में तो उसका कटौती मेट से किया जाएगा राशि का और मेट को कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। इसलिए श्रमिक को उसको काम की जानकारी पूरा देना है कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है मेट का अन्य उत्तरदायित्व। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ रही है जो हम लोग पहले देख चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वही सब चीज़ें चलिए देख लेते हैं एक बार। मेट के स्थल पर श्रमिकों द्वारा विभिन्न सप्ताह में किए कार्य आधारित मास्टर समेकित विवरणी तथा उपयोग किसी भी लाई गई सामग्री के बिल वाउचर समेकित विवरणी तथा सामाजिक अंकेक्षण फॉर्म ग्राम रोजगार सेवक निगरानी समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। ये भी एक तो काम है मेट का कि भाई सब मास्टर रोल को लाना रखना, सब चीज़ को पंजी को और बिल वाउचर सब चीज़ को मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी मेट का है और रोजगार सेवक से, और जब भी ऑडिट हो तो सामाजिक अंकेक्षण उसका भी आवश्यक सहयोग करना मेट की जिम्मेदारी। चलिए मेट का जॉब कार्ड में विभिन्न कॉलम को भरने की जानकारी होनी चाहिए तथा सही प्रविष्टि साथ ही संबंधित श्रमिक को जानकारी देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मेट को जॉब कार्ड को भरना है। अगला है फ्रेंड्स कि मेट का यह कर्तव्य किसी प्रकार की कठिनाई होने पर या कार्यस्थल व्यवस्था में कमी हो अविलंब पंचायत सचिव रोजगार सेवक कनीय अभियंता को सूचित कर कठिनाई का निराकरण या कमी को पूरा करने का काम भी मेट को करना। किस तरह का दिक्कत हो रहा है तो मेट संबंधित पंचायत सचिव रोजगार सेवक जेई से संपर्क करके काम को आसानी के साथ कराने का जिम्मेदारी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेट पानी पिलाने वाले व्यक्ति एवं क्रेन संभालने वाली महिला को उस पखवाड़े के अकुशल श्रमिक को मिली औसत मजदूरी दर के अनुसार ही भुगतान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही चीज़ हम जो बताए थे कि जो पानी पिलाने वाली महिला है या बच्चा खिलाने वाली जो क्रेच संभालने वाली महिला है उसको भी औसत मजदूरी दर के अनुसार ही भुगतान होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स कार्यस्थल डायरी और दिशा निर्देश। इसमें वही सारा चीज़ है कि प्रखंड स्तर पर प्रत्येक कार्यस्थल है तो एक ही कार्यस्थल डायरी दिया जाएगा जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। कार्यस्थल बोर्ड का सूचना जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, है ना। और नीचे वही कार्य प्रारंभ होने से पहले माफी पूर्व बोर्ड जो पक्का कच्चा में काम कैसे होता है वो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ गया है ना। मजदूरों को रोजाना का काम माप के देना और आवंटन करना, ये भी मजदूर ऊपर हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स से पहले। मेट द्वारा कच्चे कार्य हेतु प्रत्येक मास्टर के साथ दैनिक कार्य माप पर पत्र, ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि कैसे भरना है क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग यहाँ पर चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है और ये हम लोगों का पूरा हो गया है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हम लोगों का आपको आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेट को कब तक काम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मजदूर का जब यहाँ पर है कि वृद्ध करने का मतलब वृद्ध कौन हुआ, 60 साल हो गया 50 साल हो गया जो काम करने में सक्षम नहीं है, उनको भी काम पर रखा जाना है। तो मेट का भी कार्य के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन ये है कि जब तक वो काम करने में सक्षम है काम करा सकते हैं। और उनका मजदूरी भुगतान के लिए उनका जो मेट का भुगतान है वो अलग से होता है, उनका अलग मास्टर रोल निकलता है। उसके लिए मेट को अपने संबंधित रोजगार सेवक को संपर्क करना होगा और
और जितने दिनों का कार्य किया है उसका कैलकुलेशन निकलता है, जितना उन्होंने काम कराया उसी के हिसाब से मिलता है। बहुत सारे कामों पर मिट्टी वर्क पर किसी मिट्टी वर्क पर 20 हाजिरी पर 20 मजदूर का कार्य देने पर 1 मजदूरी मेट की बनती है। बहुत सारे पर 40 मजदूरी पर 1 मजदूरी मेट कर बनती है। बहुत सारी योजनाओं पर 10 मजदूरों पर 1 मजदूरी मेट की बनती है। तो इस तरह से संबंधित कनीय अभियंता और प्राक्कलन में जिस तरह का निर्देश दिया गया है उस हिसाब से मेट को मजदूरी मिलेगी। तो एस्टिमेट को देख लें और उसी तरीके से संबंधित रोजगार सेवक पंचायत सचिव से संपर्क करते हुए मेट अपने भुगतान की भी मांग कर सकते हैं। प्रत्येक योजना से मेट को भुगतान किए जाने का प्रावधान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर से जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।